अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तौबा। सारिम और अनमोल की शादी की खबर सुनकर तो कमाल अहमद टूट ही गए। और फिर ऑफिस में भी सारिम का आना जाना काफ़ी बढ़ गया। हर वक्त लंच के टाइम आता है और अनमोल को ले जाता है। कमाल अहमद ये सब बहुत ही मुश्किल से बर्दाश्त करता है, मगर हाँ, अनमोल के आगे इस बात का इजहार नहीं करता कि उन्हें ये चीज़ बुरी लग रही है, क्योंकि वो अनमोल को कुछ भी शो नहीं करवाना चाहता। अनमोल के साथ अच्छा बनकर और अच्छा रवैया रखकर ही वो अनमोल को पाना चाहता है। अनमोल को शादी की खुशी में अनमोल और सारिम दोनों को डिनर के लिए इनवाइट कर दिया कमाल अहमद ने, मगर सारिम जाने के लिए तैयार नहीं। उसका कहना है कि वो आउट ऑफ फैमिली इतनी जल्दी घुलता मिलता नहीं और ना ही जाता है, मगर अनमोल की राज़ी करने पर, मनाने पर वो चला ही जाता है। वहाँ जाकर कमाल अहमद सबसे पहले अनमोल और सारिम को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं। इन दोनों को खुश देखकर, आपस में एक दूसरे के साथ मुतमिन देखकर कमाल अहमद को बहुत बुरा लगता है, मगर इस बात का इजहार कमाल अहमद नहीं करते। इसी तरीके खाने की टेबल भी लग जाती है और वहाँ पर सारिम देखता है कि अनमोल और कमाल अहमद काफ़ी बेतकल्लुफ़ से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सारिम को ये बात अच्छी नहीं लगती, मगर वो ये बात शो नहीं करवाता। उस वक़्त तो वो आराम से खाना खाता है और उठकर आ जाता है। हाँ, अनमोल काफ़ी सवाल पूछती है कमाल अहमद से कि आप इस घर में अकेले रहते हैं और कोई नहीं, जिस हर सवाल का जवाब कमाल अहमद बहुत ही खुशी से और अच्छे तरीके से देता है। सारिम को ऑफिस में भी इन दोनों की नज़दीकियाँ बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि अब सारिम का काफ़ी ऑफिस में आना जाना है और वो देखता है कि हर वक्त अनमोल मोस्टली कमाल अहमद के ऑफिस में ही रहती है। कमाल अहमद किसी न किसी बहाने से अनमोल को ऑफिस में बुला ही लेते हैं। तो खाना खाने के बाद जैसे ही घर वापस जा रहे थे, रास्ते में भी अनमोल कमाल अहमद कमाल अहमद कमाल अहमद की ही बातें करती रही। सारिम को ये बात खासी बुरी लगती है। सारिम को तो वो इंसान ही नहीं पसंद, इसीलिए कह डाला कि जब से तुम गाड़ी में बैठी हो तुम कमाल अहमद की ही बातें कर रही हो, तुम्हें वो कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा। जिस पर अनमोल गुस्से से गाड़ी से उतर जाती है। सारिम पीछे जाता तो है उसको रोकने के लिए, मगर अनमोल कोई बात नहीं सुनती और गुस्से से चली जाती है। अगर अनमोल खुद को सारिम की जगह पर रखकर सोचे तो सारिम झूठ नहीं कह रहा। हर वक्त शौहर बर्दाश्त नहीं करता कि औरत की ज़ुबान पर किसी और मर्द का नाम हो, चाहे वो अच्छे लफ्ज़ों में, बुरे लफ्ज़ों में, किसी तरीके से भी हो, मगर बर्दाश्त नहीं होता। और अनमोल तो जब भी सारिम से मिलती है सबसे ज़्यादा कमाल अहमद की ही बातें करती है, तो सारिम भी कितनी देर तक बर्दाश्त करता है। इसीलिए इन दोनों में कमाल अहमद की वजह से दूरियां बढ़ना शुरू हो ही गई। दूरियां तो अब शायद शानी और अरीबा के रिश्ते में भी आ जाएं। अरीबा ने जिस मैगज़ीन के लिए मॉडलिंग की वो इंग्लिश मैगज़ीन था और उसे लगता था शायद ये मैगज़ीन किसी के हाथ नहीं लगेगा, मगर शानी काफ़ी पहुंचा हुआ इंसान है। शॉप पर जैसे ही देखा अरीबा के इतने ज़्यादा मैगज़ीन, तो लाकर उसके कदमों में फेंक दिया और कहा कि ये देखो, ये तुम हो। जिस पर अरीबा ने कहा, नहीं, ये तो मेरे जैसी ही कोई लड़की है। तो शानी ने कह दिया, तुम्हारे जैसी नहीं, तुम ही हो। तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझती हो जो मुझे पता नहीं चलेगा? मैंने तुम्हें पहले भी रोका था कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी। अभी तो भाई और माँ को पता नहीं चला, जब उन दोनों को पता चलेगा तो अरीबा के साथ कैसा होगा। अरीबा की क्या दिली ख्वाहिश ही ना पूरी हो जाए। उसकी तो दिली ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरीके उसकी शानी से शादी ना हो। तो क्या पता यही वो वजह बने जब उसकी शानी से शादी ना हो। तो तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।